नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील तपड़िया, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी, इटर्नल हॉस्पिटल जवाहर सर्किल जयपुर में कार्यरत हूँ एवं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी के अंदर हम पिछले 2 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और पिछले 2 साल में हमने यहाँ पर करीब 350 केसेस के आसपास ऑपरेट किए हैं, जिसके अंदर कि हमने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सर्जरीज करी हैं, वो मैं आज आपको थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूँगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी जो है, मैंने यहाँ पर जनवरी 2018 के आखिर में ज्वाइन किया था और उसके बाद से हम यहाँ पर, पहले मैं अकेला था, उसके बाद यहाँ पर एक और न्यूरोसर्जन ने ज्वाइन किया और अभी हमारे पास टीम ऑफ न्यूरोसर्जन्स 3 न्यूरोसर्जन्स हमारे साथ हैं और हम डेडिकेटेडली सारी तरह की न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी यहाँ पर जो ट्रॉमा फैसिलिटी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप की हुई है और हमारे यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी होने की वजह से मरीज़ जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर करता है, उसका पूरा असेसमेंट होने के बाद में हम उसका ब्रेन की चोट के अलावा दूसरी चोट भी अगर होती है, जैसे कि छाती में चोट होना है या फ्रैक्चर है या पेट में चोट है या फेफड़े में चोट है, इन सब का इलाज एक साथ करके मरीज़ को अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो हमारे हाई एंड ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको ले जा करके और उसके सारा इलाज करके मरीज़ को एक तरह से ये मानिएगा कि रिपेयर करके हम मरीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, ट्रॉमा हो, एक्सीडेंट्स हो, पहले तो उनको अवॉइड करें और अगर फिर भी हो जाते हैं खुदा न खास्ता और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लीज़ अपना एक ऐसा हॉस्पिटल चुनिए जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जहाँ पर कि सारी फैसिलिटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई अवेलेबल हो। और हमारा हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटीज़ के लिए हमारे पास में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा थिएटर जो कि एक लैमिनर एयर फ्लो के साथ में और बहुत ही मॉड्यूलर थिएटर है। इसके अलावा हमारे पास पेंटेरो माइक्रोस्कोप है जो कि हाई एंड माइक्रोस्कोप है और अभी सबसे बेस्ट अवेलेबल माइक्रोस्कोप हमारे पास में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर है जो कि दिमाग के ट्यूमर को निकालने के अंदर बहुत सहायक होता है और मरीज़ का ट्यूमर बिना दिमाग को नुकसान पहुंचाए हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाई एंड सीआर फैसिलिटी भी अवेलेबल है जो कि हमारे स्पाइन सर्जरीज़ के अंदर और ब्रेन की सर्जरीज़ के अंदर भी काम आती है। और हमारे पास में न्यूरो नेविगेशन फैसिलिटी जब भी हमको ज़रूरत होती है हम उसको मंगा करके उसकी ट्यूमर के अंदर या स्पाइन के अंदर उसको हम काम में लेते हैं। और एंडोस्कोप भी इसी तरीके से हम एंडोस्कोपिक सर्जरी की, जहाँ स्पाइन में या ब्रेन में जैसे कि हाइड्रोसेफेलस होता है, अगर ज़रूरत होती है तो हम वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है। अब मैं आपको ब्रीफली पिछले 2 साल के अंदर मेरे द्वारा व मेरी टीम के द्वारा किए गए 300 से 350 जो ऑपरेशंस हैं, जिसके अंदर कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करके मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले हेड इंजरीज़। हेड इंजरी एक ऐसी बीमारी है जो कि रोड साइड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है या मरीज़ को ऊपर से गिरने की वजह से हो सकती है या सर पे कोई पेड़ गिर जाए या आपस में झगड़ा हो जाए तो उसकी वजह से हो सकती है। उस स्थिति के अंदर हमने मरीज़ों को सबसे पहले अगर इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत है, जैसे कि एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमास है या सबड्यूरल हेमेटोमास है या ब्रेन के अंदर अगर कोई क्लॉट है तो उन क्लॉट्स को तुरंत निकाल कर मरीज़ की जान बचाई है। इसके अलावा अगर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर कि मरीज़ों को डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी होती है या मल्टीपल जगह जगह चोट होती है, उस कंडीशन के अंदर मरीज़ को एक बहुत ही अच्छे आईसीयू केयर की ज़रूरत होती है, तो वो हमारे हॉस्पिटल के अंदर
एक बहुत ही वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड इंटेंसिविस्ट के साथ में पूरी न्यूरो साइंस की टीम है, जो कि न्यूरो एनेस्थेटिस्ट और न्यूरो सर्जन्स, न्यूरो फिजिशियंस और इसके अलावा इंटेंसिविस्ट, इन सब को मैनेज करके उस टीम को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि मरीज़ का आउटकम बेस्ट पॉसिबल हमारे सामने आ सके। तो सारी हेड इंजरी की जो बीमारियां हैं उन सब को हम बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अब आता है कि ब्रेन ट्यूमर्स हमने इतने सारे ब्रेन ट्यूमर किए हैं और हमारे रिजल्ट्स, आप ये मान के चलिएगा कि दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे सेंटर के जो रिजल्ट्स हैं, हमारे रिजल्ट्स उससे कंपेरेबल हैं। और जो डिफरेंट ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, सबसे कॉमन ट्यूमर जो है ब्रेन का, जो कि ग्लायोमा कहलाता है, इसके अलावा मेनिंजियोमास हैं, एपेंडेमोमास हैं, पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर्स हैं, मेडुलोब्लास्टोमा है, सीपी एंगल ट्यूमर्स हैं, सीपी एंगल मेनिंजियोमास हैं, एपेंडेमोमा इंट्रावेंट्रिकुलर ट्यूमर्स हैं, कॉर्ड प्लेक्सस पैपिलोमा है। ये सब ट्यूमर हमने माइक्रो सर्जरी और न्यूरो नेविगेशन के साथ साथ एंडोस्कोप की सहायता के साथ साथ सबको आपस में मिला करके बहुत ही सक्सेसफुली हमने इन सब ट्यूमर्स का ऑपरेशन करके मरीज़ को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दिए हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आती हैं वो है कि दिमाग के अंदर इन्फेक्शंस जो होते हैं, अगर एंसेफेलाइटिस स्टेज है, जो कि अगर दवाइयों वाला इलाज अगर होना है तो हमारे पास पूरी न्यूरोलॉजिस्ट की टीम है, जो कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके और मरीजों को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। लेकिन कुछ केसेस जिसके अंदर कि अगर ब्रेन में पस पड़ जाती है, ब्रेन में एब्सेस बन जाता है, तो उन कंडीशंस के अंदर हमको मरीज़ों को ऑपरेट करना पड़ता है। और हमने मरीज़ों को, ब्रेन एब्सेस के मरीज़ों को ऑपरेट करके और बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिए हैं, जिसके अंदर कि मरीज़ को बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ता और दवाइयाँ जो कि वो अपनी घर पे भी ले सकता है, उसके बाद में, ऑपरेशन के बाद में वो घर पे ले करके और तंदुरुस्त हो जाता है। उसके बाद में हम जो है यहाँ पर सारी जो ब्रेन की एक पानी की थैली की बीमारी होती है, जिसे कि हाइड्रोसेफलस कहते हैं, और जो कि मेनली दो तरह के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इन दोनों तरह के हाइड्रोसेफलस के लिए हमारे पास जो ऑपरेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि शंट सर्जरी है या एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी है, और ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके परिवार में या आपके किसी भी संबंधित लोगों के अंदर किसी भी तरह की तकलीफ़ है तो आप हमारे हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम एक अच्छी इलाज की गारंटी आपको प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो हमारा हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो अभी स्पाइन सर्जरीज कर रहा है, और स्पेशली मेरा खुद का 3000 से ज़्यादा सर्जरीज का, स्पाइन सर्जरीज का एक्सपीरियंस है। और वो सर्जरीज जो कि जैसे कि डिस्क के लिए है, जिससे के अंदर आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है और इससे मरीज़ बहुत घबराता है। और इसके अंदर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पहले एक बहुत बड़ा मिथ था कि अगर स्पाइन सर्जरी अगर हमने करा ली तो शायद ज़िंदगी में वापस मरीज़ ठीक नहीं होता है, और वो ऐसी चीज़ नहीं है। मरीज़ का आजकल हम दूरबीन के द्वारा या एंडोस्कोप के द्वारा या माइक्रो सर्जरी के द्वारा हम डिस्क जो बाहर निकली होती है और जो नस के ऊपर दबाव डालती है, उसको मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी की तकनीक से उसको हम डिस्क को निकाल करके नस को फ्री कर देते हैं और मरीज़ जो है तुरंत ही बीमारी से बिल्कुल इलाज पा करके ठीक हो जाता है और मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और कुछ समय के पश्चात वो अपना नॉर्मल जीवन जीता है। इसी तरीके से कुछ बीमारियां स्पाइन की, जैसे कि स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, वो स्पाइनल ट्यूमर्स मेरे अकेले का कम से कम भी 700 से 800 केसेस स्पाइनल ट्यूमर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। और वो सारे ट्यूमर्स जैसे कि एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर्स हैं या इंट्राड्यूरल ट्यूमर्स हैं या इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स हैं, इनके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स जो कि हम माइक्रो सर्जरी, न्यूरो नेविगेशन एंड अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर का कंबाइंड यूज़ करके बेस्ट रिजल्ट देते हैं और हमारे रिजल्ट्स दुनिया की किसी भी सेंटर से कंपेरेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास
कुछ स्पाइन सर्जरीज जैसे कि जिसमें स्पाइनल फिक्सेशन की ज़रूरत होती है, या लंबर कैनाल स्टेनोसिस है जिसके अंदर कि मरीज़ को चलने में दिक्कत होती है, और मरीज़ जब चलता है तो उसको पैरों में दर्द बढ़ जाता है और जैसे ही वो आराम करता है तो वो ठीक हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर मरीज़ को नसों पे दबाव है तो हम उसके अंदर मरीज़ के नसों का दबाव हटा करके, और अगर स्पाइनल लिस्थेसिस है तो उसके अंदर स्क्रू डाल के उसको हम फिक्स कर देते हैं। इसी तरीके से टीबी अगर स्पाइन की है तो उसका भी हम इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से करके और मरीज़ को हमेशा के लिए ठीक कर देते हैं। और इसके अलावा स्पाइनल डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स और ऐसे भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि स्कोलियोसिस है या काइफोस्कोलियोसिस है, वो इतनी कॉमनली नहीं होती हैं, लेकिन अगर होती है तो उसके इलाज के लिए भी हमारे पास यहाँ पर सुविधा अवेलेबल है। धन्यवाद, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस समय जो कोरोना महामारी है, मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूज़ गाइडलाइंस विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उन सब को आप फॉलो करिएगा जिससे कि हम इस महामारी से उन सबको मरीजों को बचा सकें, और हम सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।